पुलिस के हाथों में बेइज्जत होकर मस्ताना साहिब ने इंडस्ट्री को क्यों, कैसे और कब छोड़ा, और इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको कौन सी कामयाबी अता की। आज की इस वीडियो में कॉमेडी के शहंशाह खिलाए जाने वाले मस्ताना साहिब की ज़िंदगी, फ़नी कैरियर और कुछ आखिरी वक्त मुश्किलात की भी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। स्टेज और टीवी की मारूफ अदाकारा व कॉमेडियन मुर्तज़ा हसन, जिन्हें दुनिया मस्ताना साहब के नाम से भी जानती है, तवील अलामत के बाद भावलपुर के एक अस्पताल में इंतकाल किया। आपकी उम्र इंतकाल के वक्त 97 बरस थी। गुजरानवाला में पैदा होने वाले मस्ताना साहब ने लड़कपन में भी अदाकारी की दुनिया में पांव जमा दिए थे और 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे स्टेज और टीवी पर अपने फ़न का जादू जगाते रहे। इन्होंने पंजाबी और उर्दू दोनों ज़बानों के ड्रामों में काम किया। वो पंजाबी ड्रामों में इतनी उम्दगी से मुकालमा बोलते कि उन पर नस्लन पंजाबी होने का गुमान होता, और जब उर्दू मुकालमे की बारी आती तो यूँ लगता कि जैसे मस्ताना साहब की मादरी ज़बान है उर्दू हो। आपकी सबसे बड़ी खासियत फलबिदिया मुकालमे की अदायगी थी, और आपको इस चीज़ का उस्ताद भी कहा और माना जाता है। आपने जब एक ड्रामे में जुमला कहा तू मैनू सीरियस ले नहीं रहा, तू मुझे संजीदगी ही ले रहा, इतने शानदार आवाज़ में लोगों को पसंद आया कि उनके दिल को भा गया। व्यूअर को था, नाज़रीन को था। आपका सबसे मशहूर ड्रामा था अताउल हक कासमी की रखे हुए एक ड्रामे में आपका मिस्टर क्यों का किरदार भी आवाम ने बेहद मकबूल हुआ, जो हर माशरती बुराई पर सवाल या निशान उठाता था। आपकी पेशेवराना ज़िंदगी का एक अहम वाक़या भी है, जो फैसलाबाद के एक स्टेज ड्रामे पर पुलिस का छापा था। नाज़रीन, स्टेज की दुनिया में पुलिस की छापे लगना कोई नई बात नहीं। पुलिस ने फहाशी का इल्ज़ाम लगाकर स्टेज पर काम करने वाले तमाम अदाकारों को गिरफ्तार कर लिया, और इन गिरफ्तार होने वालों में मस्ताना साहब भी शामिल थे। और इस दौरान आप लोगों के साथ कुछ यूँ बुरा सलूक हुआ कि मस्ताना ने फ़नकारों के साथ पुलिस के सलूक का गहरा असर लिया, और हर स्टेज की जीनत और हर ड्रामे की जान मस्ताना हो गया। नाज़रीन, फिर पुलिस की छापे के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस सामने न आ सकी, और थोड़ा अरसा पहले वो हेपेटाइटिस के वायरस से भी मुतासिर हो गए थे। मस्ताना साहब की बकौल, जिस फील्ड में हमारी इज़्ज़त ना हो तो हमें उसमें काम ही नहीं करना चाहिए। यानी कि पुलिस के एक छापे ने मस्ताना साहब को ज़िंदगी की मुश्किलात का कुछ यूँ शिकार बनाया कि आपकी ज़िंदगी घर से मस्जिद और फिर हस्पताल तक महदूद हो गई। मौत से 1 बरस पहले जिगर का कैंसर भी आपका शिद्दत इख्तियार कर गया, और आप मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों में इलाज करवाते रहे। आपका इकलौता बेटा था जिसने 22 मार्च को आपको बावलपुर की विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल कर आया, जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना साबित हुआ। नाज़रीन, मस्ताना साहब पाकिस्तानी स्टेज के एक मारूफ मज़ाहिया अदाकार थे, जो पाकिस्तान के स्टेज के ड्रामों में पुराने तरीन अदाकारों में से एक थे। आपके पसंदीदा अदाकार दूसरे बहुत से फ़नकारों की तरह मुनव्वर ज़रीस साहब थे, जिन्हें सुनकर देखकर आप इस मैदान का हिस्सा बने। आपने लाहौर में बहुत ज़्यादा काम किया। 2000 से ज़्यादा थिएटर ड्रामे आपके कैरियर में आपका मुशारा है। आप 11 अप्रैल 2011 को बावलपुर में इंतकाल तो कर गए, लेकिन टेलीविज़न, ड्रामा और इंडस्ट्री पर आपने वो गहरी छाप छोड़ी। अदाकार मस्ताना साहब के आखिरी वक्त के बारे में भी बहुत सी कहानियाँ ज़ेरे बास रही। टीवी, फिल्म और ड्रामा के मारूफ अदाकार मस्ताना साहब का शुमार अगरचे सफ़े अव्वल के बेहतरीन कॉमेडियन में होता था। इन्हें पंजाबी स्टेज एक्टर होने का भी एजाज़ हासिल था। लेकिन आखिरी वक्त में आप इस इंडस्ट्री को छोड़कर अल्लाह तबारक ताला की राह पर गामज़न होते हुए कुछ यूँ मुहब्बतों का शिकार हुए, और आपकी ज़िंदगी मस्जिद तबलीग के गिर्द महदूद होकर रह गई। आपने चेहरे पर खूबसूरत सी सफ़ेद दाढ़ी भी रख ली। आपकी ज़िंदगी पुलिस के एक छापे ने मुकम्मल तौर पर तब्दील करके एक तबलीगी की तरफ मुंतकिल कर दी गई, और ये कहा जाता रहा कि अदाकार मस्ताना साहब को, जिनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है, पुलिस ने उस फ़न से तो दूर कर लिया, लेकिन फिर अल्लाह ने आपके लिए एक ऐसी राह का इंतखाब किया। नाज़रीन, आपके मशहूर ड्रामों में बड़ा मज़ा आएगा। लारी अड्डा, कौन जीता कौन हारा और आशिक को गम ना करो वगैरह काबिल ज़िक्र है। आपने टीवी ड्रामा सीरियल शबीब एक में जो किरदार अदा किया था, वो भी आपकी पसंदीदगी का सबब बना। आपने दोनों ज़बानों में एक सा मकबूलियत हासिल की। आज भी मस्ताना साहब के मुख्तलिफ जुमले कोई सुने तो हंसी पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहता। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।